अतीत के दीर्घ अंतराल के बाद इस प्रकार और इस रूप में शशिकांत से भेंट होगी मेरी, इसकी कभी कल्पना नहीं की थी मैंने। अन्य लोग भी कभी नहीं कर सकते। यदि महातंत्र साधक के रूप में शशिकांत अपने योग बल से अपने से संबंधित जन्म की स्मृति को जागृत ना करता तो निश्चय ही मेरी इस का यह प्रसंग कुछ दूसरा ही होता। फलाहार करने के बाद शशिकांत ने कहना शुरू किया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति विचित्र थी। स्वामी परमेश्वरानंद एक उच्च कोटि के योगी थे, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। उन दिनों स्वामी जी योगी शिष्य की खोज में भटकते हुए काशी आए हुए थे। परम निर्वाण को उपलब्ध होने के लिए योग्य और संस्कार संपन्न शिष्य की आवश्यकता थी उन्हें। परम निर्वाण से शिष्य का क्या संबंध है? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में शशिकांत ने बताया कि शाक्त परंपरा के योगी थे परमेश्वरानंद। शाक्त परंपरा का अंतिम लक्ष्य है परम निर्वाण, और उस परम पद को उपलब्ध होने में सबसे बड़ी वादक हैं योग सिद्धियां। और एकमात्र यही कारण है कि उस परम पद को प्राप्त करने के लिए योगीगण जन्म जन्मांतर की कठिन साधनाओं से उपलब्ध मूल्यवान, महत्वपूर्ण और दुर्लभ मानवेतर सिद्धियों को योग्य और संस्कार संपन्न शिष्य में स्थानांतरित कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं उन सिद्धियों से वे। मुझे देखकर मन ही मन प्रसन्न हो उठे थे सन्यासी परमेश्वरानंद। थोड़ा रुककर आगे कहना शुरू किया शशिकांत ने। उनकी दृष्टि में योग्य और संस्कार संपन्न था मैं। सन्यासी महाशय योगी और तांत्रिक दोनों थे, लेकिन मुझ पर उन्होंने योग अथवा तंत्र की सिद्धियों का कोई प्रयोग नहीं किया। सहज ही आकृष्ट हो गया मैं उस महात्मा की ओर। हाँ, 2-3 बार काशी में उनकी योग तांत्रिक सिद्धियों का चमत्कार अवश्य देखा था मैंने, और वह भी प्रसंगवश। वह चमत्कार क्या था? सहज ही उत्सुक हो उठा मैं। पूछना स्वाभाविक भी था। एक बार प्रसंगवश महात्मा ने कहा, योगी साधकों को कहीं आना जाना नहीं पड़ता। वे एक स्थान पर बैठे ही बैठे करतलवत कहीं का भी दृश्य देख लेते हैं। दूर या समीप कहीं की भी यात्रा कर सकने में समर्थ होते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकने का सामर्थ्य रखते हैं अपने आप में। इस पर न जाने क्यों और कैसे प्रश्न पूछ बैठा मैं, क्या आप में यह शक्ति सामर्थ्य है? मेरी बात सुनकर महात्मा हंस पड़े, फिर बोले, हाँ है। क्या तुम जानना चाहते हो? हाँ, सिर हिलाकर मैंने कहा। क्षण मात्र में मेरी चेतना विस्मृत सी हो गई और अपने आप में शून्यता का अनुभव करने लगा मैं। निश्चय ही अपने अंतकरण में प्रविष्ट हो गया था, इसमें संदेह नहीं। और उसी अगम्य अवस्था में मैंने देखा अपने सामने संपूर्ण पृथ्वी को घूमते हुए अपने स्थान पर। बड़ा ही दुर्लभ और अलौकिक दृश्य था वो, इसमें संदेह नहीं। अब मैं सन्यासी परमेश्वरानंद को बाबा कहकर पुकारने लगा। इस संबोधन से वे प्रसन्न दिखलाई दिए। सावन का महीना था, रक्षाबंधन समीप था। घर की याद आ रही थी मुझे। साथ ही छोटी बहन से राखी बंधवाने के लिए भी उद्वेलित था मेरा मन। क्या करूं?
क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गंगा किनारे सीढ़ियों पर बैठकर गालों पर हाथ धरे सोच रहा था मैं, और तभी मुस्कुराते हुए बाबा आ गए वहां। मेरे बगल में बैठ गए वह। शायद मेरी मानसिक स्थिति समझ गए थे बाबा। मुस्कुराते हुए ही मीठे स्वर में बोले, गांव जाना चाहते हो? राखी का पर्व है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। बाबा मेरी व्यथा को समझ रहे थे। बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा आगे बढ़कर मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया उन्होंने, पहले की तरह। मेरी आंखें बंद हो गई अपने आप। अब मेरे मानस पटल पर मेरा पूरा गांव था। गाय भैंसे चारा खा रही थी, बच्चे खेल रहे थे, गांव की औरतें पानी भर रही थी कुएं पर। अपना घर देखा मैंने।